नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। आपने शख्स देखा होगा, बहुत ही संस्कारी लगता है देखने में, लेकिन ये सच में इतना संस्कारी नहीं है। इसके कुछ ऐसे कारनामे हैं जो आपको हिला के रख देंगे और आजकल इसको मुंबई पुलिस बड़ी बुरी तरह से ढूंढ रही है पूरे देश और दुनिया के अंदर। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा रणवीर अलाहाबादिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अवार्ड दिया था थिएटर ऑफ द ईयर को, जिसको इनने बिल्कुल मिट्टी में मिला के रख दिया है। इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है। इस शो के बारे में आप जानते होंगे, इसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। इसके अंदर बहुत ही वल्गर तरह की कॉमेडी होती है जो कि आप फैमिली के साथ देख भी नहीं सकते। उस तरह की लोग कॉमेडी करते हैं और किसी को नहीं बख्शते, ना माँ को, ना बाप को, ना बहन को, ना भाई को, और किसी को नहीं बख्शते इस इंडियाज गॉट लेटेंट के अंदर। इसके अंदर कुछ दिनों पहले पार्टिसिपेट किया रणवीर अलाहाबादिया ने। आपने देखा होगा ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है इस पैनल की, जो उस समय बैठे थे इस शो के ऊपर, जिसके अंदर समय रैना भी है। इस शो के अंदर रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ ऐसी कमेंट की, कुछ ऐसी टिप्पणी की उस कंटेस्टेंट के सामने, जिससे कंटेस्टेंट को भी इतनी शर्म आ गई और इसको बिल्कुल ही सेंसर करना पड़ा, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ इतने भद्दे मजाक कर दिए थे उस कंटेस्टेंट के माता पिता के ऊपर और बहुत ही सेक्सुअल टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से इस पूरे शो को सेंसर करना पड़ा और समय रैना को अपनी सारी की सारी इंडियाज गॉट लेटेंट की वीडियो ही हटानी पड़ी इसके ऊपर से। आप सोच सकते हैं इस शो का लेवल क्या होगा, जिसके अंदर उर्फी जावेद को जज बुलाया गया है। इस शो के अंदर जो आए थे रणवीर अलाहाबादिया, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, 10.4 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं, बहुत भारी पॉडकास्ट होते हैं, आप देखते हैं असली सनातनी वास्तु, और इस तरह से बहुत ज्यादा एक धार्मिक प्रवृत्ति की वीडियोस बनाते हैं। लेकिन इस शो के अंदर आके उन्होंने कुछ ऐसा रंग दिखा दिया कि उनके जो फॉलोअर हैं वो चौंकने लग गए और धीरे धीरे उनके सब्सक्राइबर की संख्या घटने लग गई। एंड इस समय पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है रणवीर अलाहाबादिया को, बिकॉज इनके पीछे बहुत सारी FIR हो गई हैं ऐसी वल्गैरिटी फैलाने की वजह से। आप सभी को फ्रीडम स्पीच है, बोलने कहने का अधिकार है इस देश के अंदर, लेकिन वो अधिकार इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि दूसरे का अधिकारों को हनन करे। उसी बात को रखा गया है यहाँ पर। एंड NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने डायरेक्ट किया है यूट्यूब को कि रिमूव कर दो आप रणवीर अलाहाबादिया की जो जोक्स की वाली वीडियो है उन सबको आप रिमूव कर दो यूट्यूब से तुरंत। एंड उसके बाद बहुत सारी FIR भी हुई रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ। असम के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी FIR हुई, जिसके अंदर रणवीर अलाहाबादिया कुछ दिनों से फरार चल रहे थे एंड उनके पीछे पूरे देश की पुलिस लगी हुई थी। और देवेंद्र फडणवीस का भी ये बयान आया था इसके अंदर कि ऐसे वल्गर जोक नहीं करने चाहिए। फ्रीडम स्पीच आप सभी को है, हम सबको बोलने कहने का अधिकार है, लेकिन बोलने और कहने का अधिकार को इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए कि किसी को सेक्सुअली वो हरेस करे एंड सेक्सुअली किसी को असॉल्ट करे, और जो एक गुड सोसाइटी है उसके लिए हानिकारक हो कहीं से भी। आप देख सकते हो इसके अंदर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया था, जिसके अंदर बोला गया है फ्रीडम स्पीच इस तरह से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि जिससे दूसरों की फ्रीडम स्पीच का हनन हो रहा हो। साथ ही ये बोला गया है कि हमें संज्ञान में आया है कोई ऐसी बातें हुई हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि कौन कसूरवार है, तो इसके अंदर साफ तौर पर रणवीर अलाहाबादिया कसूरवार है और उनके पीछे पूरी जांच लगी हुई है इस समय। अब देखते हैं लीगैलिटी क्या कहती है, संविधान क्या कहता है सबके पीछे। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो बताता है फ्रीडम स्पीच, जिसके अंदर हमें मेंटेन करनी चाहिए सोशल डिसेंसी एंड मोरालिटी। यानी हम जब भी कोई बात करते हैं उसके अंदर थोड़ी डिसेंसी होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए उस बात के अंदर, तभी उस बात को कहें। अगर हम ऐसी बात कह रहे हैं तो हमें फ्रीडम स्पीच है, अदरवाइज हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो। साथ साथ आप देख सकते हैं यह IPC जो अब बन गया है न्याय संहिता, उससे पहले था IPC इंडियन पिनल कोड। उसके अंदर सेक्शन 294 के अंदर भी ये बोला गया है कि अगर आप कुछ भी ऑब्स्सिनिटी क्रिएट करते हैं, एक्ट करते हैं, सिंग करते हैं, रिएक्ट करते हैं पब्लिक प्लेस के अंदर, तो वो IPC की धारा 294 के अंदर आती है और उसके अंदर आपको 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। तो इन्हीं कुछ कारणों से रणवीर अलाहाबादिया के पीछे पूरी पुलिस पड़ी हुई है। अब देखना होगा कब तक ये मैटर पूरा सॉर्ट आउट होता है। इंडियाज गॉट लेटेंट की ऑलरेडी सारी वीडियोस रिमूव कर दिया गया है। सारे जितने भी लोग थे समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया इंडिया से बाहर चले गए हैं, भाग चुके हैं इंडिया से, बिकॉज इंडिया के अंदर उन पर बहुत सारे केस हो चुके हैं। इससे पहले ये इंडियाज गॉट लेटेंट अकेला ही ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको बैन किया गया। उससे पहले आप देखते हो AIB यानी ऑल इंडिया बच्चों, इसके अंदर ये लोग थे जो ऐसी ऑब्स्टिनिटी फैलाते थे, ऐसे वल्गर जोक्स करते थे लोगों पर।
इसको भी बैन कर दिया गया था। इंडिया के अंदर बहुत ही सख्त कानून की आवश्यकता है, उससे भी ज्यादा थोड़ी सी आवश्यकता है अवेयरनेस की। जी हाँ, लोगों को पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, जिसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। अब देखना होगा अपने देश के अंदर कब तक हम ऐसी अवेयरनेस फैला पाते हैं और ऐसे जितने भी इश्यूज हो रहे हैं ऑल इंडिया बच्चों AIB या फिर इंडिया गोल्ड लेटेंट जैसे, इनको इनिशियल स्टेज पे रोक पाते हैं ताकि ये इतने आगे बढ़े ही नहीं, जिसके अंदर समाज को थोड़ा सा डेंट फील हो। अगर आपको लगी हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।